वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो अब तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपने अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप वो वीडियोस दोबारा जाके देख सकते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 6 इज ट्रायंगल्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इन चैप्टर में प्रॉब्लम आती है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपको भी ये बहुत आसान लगे। ठीक है, तो जो अपने 9th क्लास में जो है कौन सी इक्वेशन ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ, कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी हुई है। क्या होती थी कॉन्ग्रुएंसी? इफ दे हैव, मान लो 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कब होती थी? जब उनकी जो है शेप भी सेम होती थी, यानी कि उनकी शेप सेम होगी और साथ में उनका सेम साइज होगा, तब वो कॉन्ग्रुएंट होते थे। यही पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं। एक नई टर्म यहां ऐड होगी आपके पास, सिमिलर ट्राइंगल्स, या कोई भी शेप, सर्कल ले लो, एनी क्वाड्रिलेटर जिसमें सिमिलर क्या चीज हुई, 2 फिगर्स हैव, मान लो आपके पास ये सर्कल दिया हुआ है, क्लियर है, एक और सर्कल दिया हुआ है, एक और सर्कल दिया हुआ है, एक ये छोटा सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है? नो, बिकॉज उनकी शेप तो सेम है लेकिन उनका साइज सेम नहीं है, और कॉन्ग्रुएंसी का ये रूल है कि वहां पे साइज भी सेम होना चाहिए। लेकिन ये जो फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं। सिमिलर मीन्स इनका जो साइज शेप है वो तो सेम है सबकी। तो सिमिलर होने के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनकी जो शेप्स हैं वो सेम होनी चाहिए। हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसका साइज क्या है, वो बड़ी है या छोटी है, लेकिन जस्ट सिमिलर प्रूव करने के लिए कि हाँ ये, इसका मतलब ये होता है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। सभी सर्कल जो है वो सिमिलर होंगे, उनकी हमेशा ही उनका साइज जो है वो तो डिफरेंट होगा, हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन उनकी शेप सेम होगी। अब इन केस ऑफ अगर हम स्क्वायर लें या कोई भी क्वाड्रिलेटर लें, यहाँ पे मैं जस्ट स्क्वायर ले रही हूँ यहाँ पे, तो इनको हम बोलेंगे ये सिमिलर है सारी। इनकी जो शेप है, देखो शेप तो यही है, ये सेम है ना शेप, तो ये सिमिलर फिगर्स होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल के केस में ले लो, एक बड़ी ले लो, छोटी ले लो, या उससे भी बड़ी ले लो, ये सारी जो होंगी शेप्स जो होंगी वो सिमिलर होंगी। होप आपको समझ आ रहा होगा कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके हो। इन सब चीजों से हमें क्या समझ आ रहा है, आपको इतना तो समझ आ रहा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट, अगर कोई जो है, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल का ऑप्शन लिया था, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है, क्योंकि इनकी शेप तो सेम है, साइज भी सेम है, उससे क्या फर्क है, क्योंकि हमें तो सिर्फ सिमिलरिटी चेक करने के लिए उनका साइज, शेप का फर्क पड़ता है ना, शेप, ओनली शेप। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर होंगी। लेकिन व्हाट, सिमिलर फिगर्स जैसे मैंने अभी ये बनाई, ये सारी आर नॉट ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, नहीं है ना। क्लियर हो गया आपको ट्राइंगल्स का? जो ट्राइंगल सेम शेप की होंगी या साइज सेम, उनका साइज भी सेम होगा, ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, फिर भी रिकॉल करवाया जा रहा है आपको, तो 9th में जो पढ़ा है उसका ही ये समझ लो। दिस इज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज उनकी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। लेकिन अगर इनका शेप सेम है लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट है, तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स है। उनकी सेम शेप तो सेम है, देखो ये है गोले हैं आपके पास, सर्कल्स हैं, लग तो सेम ही रहे हैं, साइज से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर सर्कल्स हैं, सिमिलर स्क्वायर्स हैं। क्लियर? तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एक चीज और, अब इन केस ऑफ पॉलीगन्स आप ले लो, सेम नंबर ऑफ साइड है, मान लो कोई हम ले ले हैं, कोई डायग्राम ले लो, ये ले लो, ये ले ली, इनके जो है सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मान लो ये वाले एंगल भी उनके इक्वल है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, तो इनकी साइड जो है वो भी सेम प्रोपोर्शन में है, तब हम उनको बोलेंगे कि वो सिमिलर हैं, ठीक है, पॉलीगन्स के केस में। जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रिलेटर दी हुई है आपको कुछ ऐसी, मैं ऐसी बना रही हूं,
ठीक है, और इसी शेप में मैंने थोड़ी बड़ी बना ली। इसका है 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2.1 सेंटीमीटर है, ये 2.4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर है, ये है 5.0 सेंटीमीटर है, ये है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके एंगल भी लिख लो। 85 डिग्री है, ये वाला 70 डिग्री है, ये वाला 100 डिग्री है, ये वाला है 105 डिग्री। इसमें भी 105 डिग्री, 85 डिग्री, ये वाला 70 डिग्री और ये वाला है 100 डिग्री। इसका नाम है ABCD क्वाड्रिलेटर और इसका नाम है PQRS। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये दोनों सिमिलर हैं या क्या है। क्वेश्चन है गिवन जो आपके पास दिया हुआ है, ये दो ट्राइंगल, ये जो क्वाड्रिलेटर मैंने बनाए हैं ये सिमिलर हैं। वी कैन हेयर आपको क्या अब चेक क्या करोगे आप मैंने बोला कि कोई भी 2 पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, पहले साइड काउंट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है साइड सॉरी, और ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपका एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल वी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल आर जो है आपका और सी के बराबर है, एंगल डी जो है वो आपका एंगल एस के बराबर है। हमारी दूसरी क्राइटेरिया भी चेक हो गई कि हाँ इनके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, और ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी ओवर पी क्यू, ये वाला बी सी ओवर क्यू आर, सी डी ओवर आर एस, और डी ए या ए डी कुछ भी लिखो वो एस पी। तो ये वाली ट्राइंगल्स जो होंगी वो कौन सी होंगी, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सो दिस फिगर जो हमने ये बनाई है इसका मतलब है कि ये वाली ट्राइंगल जो है वो सेम फिगर की है। यहाँ देखो 1/3 BC यानी कि 5 ओवर 2.5/50, यहाँ पे 1.5 है। ठीक है, तो 1.5/3 और ये 2.5/3 5.0 2.4/4.8 नेक्स्ट है 2.1/4.2, सभी सेम है ना, 1/2 की फॉर्म में है सारी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है एक क्वाड्रिलेटर के लिए। क्लियर है। सो फर्स्टली अब हम इसमें और चीज भी प्रूव कर सकते हैं। यू कैन वेरीफाई दैट इफ वन पॉलीगन इज सिमिलर टू अनदर पॉलीगन। मान लो एक पॉलीगन जो है वो दूसरी पॉलीगन के सिमिलर है, तो हम क्या चीज कर सकते हैं, एंड द सेकंड पॉलीमर जो है वो किसी थर्ड पॉलीगन के सिमिलर। मान लो यहाँ पे एक और बना देती हूं मैं, ये वाली है क्वाड्रिलेटर 3 है। अब आपको बोला है कि 2 और 3 जो है वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो हम ये बोल और 3 और 1 भी सिमिलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 1 भी सिमिलर है। ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 3 फिगर के बीच का अगर आपको रिलेशनशिप दिया होगा तो। सो अब आपको सिमिलरिटी समझ आ गई। ठीक है, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन है, एक और चीज एक और करते हैं फिर आपको और भी क्लियरली समझ आ जाएगा। ये आपके पास एक मैं फिगर बना रही हूं, ये हो गई आपकी सेकंड फिगर, ये हो गया ABCD and this is 2.1, this is 2.1, this is 2.1 and this is also 2.1, this is 4.2, this is 4.2, 4.2 and 4.2, this is PQRS। अब है if either of the above two condition 1 and 2 of similarity of two polygons is not sufficient for them to be similar। अब देखो इनमें सिमिलर है ये या नहीं है। ये फिगर कुछ ऐसे हैं, अब देखो प्रोपोर्शन वाला तो ठीक हो रहा है, ए बी अगर आप ये करो 4.2 ही आएगा सभी केसेस में, वो तो सेम है। लेकिन अब इनके एंगल यहाँ 90 डिग्री का है, यहाँ 90 का नहीं है, ये जो है आपकी ये पैरेललोग्राम की तरह है, तो ये 90 नहीं है, यानी कि इसके जो सेकंड क्राइटेरिया है वो इसका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इस फिगर को हम नहीं बोल सकते कि ये सिमिलर फिगर है। क्लियर हो गया आपको सब कुछ, क्या होता है ट्राइंगल्स, क्या उनकी सिमिलरिटी होती है, क्या उनका कॉन्ग्रुएंस जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनको रिकॉल कर लिया हमने। क्लियर है क्वाड्रिलेटर के केस में, पॉलीगन्स के केस में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास दिए हुए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स।
ऑल सर्कल्स आर, ये मैंने अभी आपको बताया कि सभी सर्कल की शेप जो होती है वो सेम आती है, तो ऑल सर्कल आर सिमिलर, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल कौन सी ट्राइंगल आर सिमिलर होंगी? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं जहां पे उनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अब देखो आइसोसेलेस क्यों नहीं होंगी? बिकॉज आइसोसेलेस में अगर आपके पास कुछ ऐसी डायग्राम आ जाए, ये देखो कुछ ऐसी डायग्राम आ जाए और ऐसी डायग्राम आ जाए, तो यहाँ पे ये दोनों इनका एंगल प्रोपोर्शन जो है वो तो सेम नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं आएंगी, ठीक है। इक्विलेटरल सेम आएंगी। अब नेक्स्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब होती हैं? अभी मैंने आपको क्लियर किया, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? अभी हमने देखा फर्स्ट क्राइटेरिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इक्वल, ठीक है। और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शन होनी चाहिए, यानी कि उनकी प्रोपोर्शन यानी कि जब इनकी रेशियो निकालो आप तो वो सबकी सेम होनी चाहिए, जैसे इस केस में आई है। क्लियर? नेक्स्ट है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। अब देखो सिमिलर फिगर्स का आपको बोला है कि एग्जांपल दीजिए, तो आप कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो, ठीक है। और कौन सी आइसोसेलेस, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ले लो कोई भी दो, उनका जो है सेम सिमिलर फिगर्स होंगी वो। और या तो आप किसी स्क्वायर की ले लो, ये जो आपको एग्जांपल्स करवाए इनमें से कोई भी आप एग्जांपल बना के वहां लिख दो, ठीक है। अब ना है नॉन सिमिलर फिगर्स। अब नॉन, एक स्क्वायर ले लो और एक सर्कल ले लो, वो भी सिमिलर फिगर्स नहीं हुई। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग। समझ आ गया है ना आपको क्लियर कि सिमिलर फिगर्स होती क्या है और नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। सो नेक्स्ट है स्टेट वेदर दिस इक्वेशन फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये जो क्वाड्रिलेटर से सेम है ये नहीं है, तो हमें क्या चेक करना होता है? दो चीजें हमें चेक करनी होती हैं, क्या 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 चेक करेंगे हम इस केस में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इनकी जो एंगल है। एंगल तो हमें फिलहाल नहीं दिए हैं, ये 90 डिग्री है, तो क्लियरली है, देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे कोई भी एंगल 90 का नहीं है। बाकी अगर हम चेक कर भी लें, अगर इनकी प्रोपोर्शन हम चेक करें तो 1.5 है यहाँ पे, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 1.5 है, यहाँ भी 3 है। प्रोपोर्शन तो सेम आ रही है लेकिन एंगल सेम नहीं है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवाया, ये वाला कुछ ऐसे ही है ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब होगा नो दीज टू क्वाड्रेटिक फिगर्स क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। तो हम देखो आपकी सिर्फ एक सिमिलरिटी फिगर से हमने एक एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट कर दी। क्लियर हो गई आपको एक्सरसाइज? फिर भी नहीं हुई होगी तो हम जैसे जैसे आगे वाली एक्सरसाइजेस करेंगे वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कल हम कुछ पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के कुछ रूल पढ़ेंगे, ट्रू ट्राइंगल्स आर सिमिलर कब होती हैं, और साथ में उनके एक्सरसाइज नंबर 6.2 को कंप्लीट करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and also subscribe to my channel so that you never miss any update. Thank you.